अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खुश होंगे सब जी, अपने अपने घरों में आबाद। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट जो है शाहपोश और किड्स होममेड ड्रेस जो है शेयर करूँगी। और ये ड्रेसेस जो हैं कुछ रेडीमेड हैं, कुछ होममेड हैं। किड्स के तो होममेड ही हैं, क्योंकि ये किड्स का आर्टिकल जो है ये मैंने मारिया बी का कॉपी किया है। मारिया बी के आर्टिकल जो था तकरीबन ये 20,000 का था, 20,000 का। और वो था येलो में, ये भी येलो में था और ये भी येलो में था, सेम एक ही स्टॉक पे बना हुआ था। और वो थी येलो नेट, नेट के ऊपर रेडी था। तो मैंने भी अपनी बेटी का फंक्शन के लिए बनाना था, तो फिर मुझे वो येलो नेट मिली नहीं। फिर मैंने सोचा कि चले कंट्रास्ट में बना लेते हैं। जो येलो नेट मिल रही थी उसके ऊपर ना काम काफ़ी हैवी था, बड़े बड़े बंचीज़ बने हुए थे, तो वो लुक बड़ी बड़ी आ रही थी, छोटी लुक नहीं आ रही थी। और जो मारिया बी का था वो ऑल ओवर में नेट के ऊपर जस्ट इतने इतने फ्लावर्स बने हुए थे। ये जो फ्लावर देख रहे हैं ना, ये फ्लावर्स थे और काफ़ी गैप पे थे। अब मैंने वो जो पिक्चर है वो अपने मोबाइल से डिलीट कर दी है। मैंने मारिया बी की वेबसाइट से वो डाउनलोड की थी और मैंने सोचा था कि मैं वो रिक्रिएट करूँगी अपनी बेटी का। तो फिर वो तो हमें मिला नहीं, तो फिर हमने जी ये कम्बिनेशन बना लिया। तो ये भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगा। ये बारात के दिन मेरी बेटी ने पहना था फंक्शन पे, 2 से 3 साल की है। तो मैंने शॉर्ट पेटी बनाई है। शॉर्ट पेटी इतनी भी शॉर्ट नहीं है, अच्छी लग रही है उसके पहने हुई। और इसके साथ मैंने बनाया लहंगा। तो मैं थंबनेल पे कोशिश करूँगी कि अगर मुझे पिक्चर मेरे पास हुई तो मैं शेयर करूँगी आपके साथ अपनी बेटी की। और आप देखिएगा कितनी प्यारी वो लग रही है, उसकी लुक कितनी प्यारी लग रही है। स्लीव जो है मैंने बिल्कुल सिंपल रखे हैं। चलो जी दिखाना शुरू करती हूँ। पहले मैं सबसे पहले मैं इन चीज़ों को साइड पे कर लूँ, एक एक करके दिखाऊंगी। और ये शाहपोश के आर्टिकल हैं, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो एंड तक कंप्लीट देखिएगा। इसके अलावा भी कुछ और आर्टिकल हैं किसी कस्टमर के, ये मेरे आर्टिकल हैं अपने ज़ाती। और इसके अलावा कुछ कस्टमर के आर्टिकल भी आए हैं सेल होने के लिए, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये लहंगा दिखाती हूँ। ये कैन कैन के बगैर भी आप बच्ची को पहनाएं ना तो इतनी फॉल आती है ना माशाल्लाह, इतनी ग्रेसफुल। क्योंकि ये देखें इसमें मैंने ना हार्ड तार डलवा के ना इसको मैंने किया है पीको, पीको करवाया है पीको वाले से। और ये देखें आप इसके पड़े हुए कि इसकी फॉल देखें, ये इसकी फॉल जो है, ये लुक देख रहे हैं इसकी, ये खुद ही इसके फॉल बने हुए हैं। ये जब वो तार वाली पीको डलवाते हैं ना छोटी बच्चियों के लिए, बेबी पीको करवाते हैं, इसमें तार होती है 2 तरह की, एक नॉर्मल होती है, एक ज़रा इससे भी मोटी होती है। तो उससे ऐसे जिग जैग करके ना ऐसे करके फॉल आ जाते हैं फ्रॉक में, तो वो काफ़ी वो ग्रेसफुल सी लगती है। ये देखें फॉल्स बनी हुई हैं, तो इन फॉल से ही ना ये इसकी अपनी एक लुक निकलती है। और ये अस्तर अकेला है, ये देख सकते हैं टोटली। ये लहंगा है, ये अस्तर है, इनको अकेला अकेला मैंने स्टिच किया था। जस्ट मैंने जब ऊपर राउंड में इसके इलास्टिक वाला नेफा जो है ना, वो इतना इतना चौड़ाई वाला बेल्ट, वो जब अटैच किया तो इनको जोड़ा है। तो ये लहंगे के नीचे मैंने इसके साथ का ही लगाया था। बस जल्दी थी, मैंने ये एक दिन और एक रात लगा के मैंने स्टिच किया था, क्योंकि नेक्स्ट डे हमने पहनना था। जुमा बाज़ार से मैं गई, जुमे वाले दिन मैंने चीज़ें ख़रीदी, जुमे वाले दिन ही मैंने कट किया और इसको सिलाई करना शुरू कर दिया। आधा मैंने दिन मतलब लहंगा मैंने दिन को सिलाई किया, चोली फिर मैंने रात को सिलाई की। और हफ्ते वाले दिन 12 बजे हम शादी पे पहन के गए थे। बड़ी हिम्मत लगाई मैंने अपनी बेटी का ड्रेस बनाने के लिए, बाई चांस अचानक से ही। क्योंकि पहले मेरा इरादा था कि रेडीमेड फ़्रॉक लेके ना इसको पहनाऊँगी, मगर मुझे रेडीमेड कोई अच्छी नहीं लगी। तो फिर बस अचानक ही इरादा जो है चेंज हो गया। तो फिर मैं ये चीज़ें लेके आई और मैंने जल्दी से ख़ुद बना लिया। टेलर के पास मैं लेके गई थी, उन्होंने कहा जी हम इसकी 1500 रुपया सिलाई लेंगे अगर आपने बनवाना है। वो जस्ट किसी कस्टमर का ऑर्डर आया था मेरे पास, उनको भी मैंने 2 लहंगे रेडी करके दिए इस तरह। तो वो एक 8 साल की बच्ची का मैंने बनाया था और एक 12 साल की बच्ची का बनाया था। सामान सारा उनका था, उन्होंने खुद ही परचेज़ किया था, जस्ट मुझसे सिलाई करवाई थी। तो और ये है 2 साल की बच्ची का, और इसका 1500 टेलर मांग रहा था और उसका 2-2 हज़ार मांग रहा था। तो उसकी तो माशाल्लाह फॉल भी बड़ी थी।
तो ये मैंने ये बताने का मकसद ये था कि मैं इस पे ना गोल्डन कलर का पल्टा भी लगा सकती थी, जो आजकल बाज़ार में मिल रहा है। बस टाइम की शॉर्टेज की वजह से फिर मैंने कहा मैं यही लगा लेती हूँ। मैं वो लाना भूल गई थी, तो बाज़ार मतलब जाना दोबारा हमारे घर से फासले पे है, तो फिर शॉप्स वगैरह का भी होता है इशू, और फिर कोई बात नहीं, नीचे ही आ जाना था। और ये मैंने सितारी वाली लेस लगाई, ये भी बड़ी सस्ती मिल जाती है, 30 रुपये 40 रुपये मेरे ख्याल में गज़ थी, मुझे याद नहीं अब। और अच्छा जी, इसकी फॉल दिखाती हूँ। बिल्कुल इंडियन स्टाइल में मैंने बनाया है अम्ब्रेला। और इसकी फॉल जो है लहंगे की भी उतनी फॉल है। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल गोल सर्कल में। ये देखें, इसकी जो नीचे अस्तर लगा उसकी भी फॉल आती है, और लहंगे की भी फॉल मैं आपको दिखाती हूँ। ये बस एक तकनीक होती है, 2 गज़ कपड़ा था उसमें मैंने इसको बनाया। ये देखें, बिल्कुल जैसे वो इंडियन वाले होते हैं ना, वो बिछा के बैठ जाते हैं, सारा साइडों में कुछ भी मतलब नहीं होता, कपड़ा इकट्ठा, बिल्कुल सर्कल की शक्ल में। मैंने मोबाइल जो है स्टैंड पे सेट किया हुआ है, नहीं तो मैं आपको एक राउंड दिखा देती। ये बिल्कुल राउंड है, ये देखें, शायद आपको नज़र आ गया हो। ये इसका सेंटर है, नेफा है, और बिल्कुल चारों साइड पे ऐसे करके ना राउंड आता है। अगर बैठे ज़मीन पे सारा बिछ जाता है एक तरह ना। तो ये मैंने इस तरह बनाया था, 2 गज़ में ये मैंने माशाल्लाह रेडी कर लिया था अपनी सोच और समझ के साथ। और ये कपड़ा जो मिला था हमें, ये 450 रुपये गज़ कपड़ा मिला था, 700 का आया था। और इसका जो अस्तर का कपड़ा है वो मुझे मिला था 250 का, 250 का या 300 का था मेरे ख्याल में। तो ये मतलब 1000 रुपीज़ में 1000 का ये लहंगे का कपड़ा और अस्तर, और 200 की ये लेस, तो समझे 1200 में मैंने लहंगा रेडी कर लिया। और चलो, ये 50 रुपये का ये मैं लास्टिक भी लेके आई थी, क्योंकि ये मैंने लहंगा जो था ना वो बेटी के बड़ा बड़ा बनाया था, जो होता है ना कमर से, हमारी जो कमर होती है, जैसे हमारी गर्ल्स की कमर स्टार्ट होती है, उस कमर से मैंने ये लहंगा बनाया था। और जो चोली थी वो मैंने कमर तक ही बनाई थी, शॉर्ट, हिप तक जाने नहीं दी थी। ये फॉल चेक कर सकते हैं आप, मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाती हूँ। ये देखें, ये पूरे टेबल के ऊपर आ रही है फॉल, ये देखें, यहाँ से देखें, ये देखिए आप फॉल, इसकी फॉल चेक करें कितनी ज़्यादा है। तो इसी तरह राउंड में, तो इसके साथ भी मैंने बनाई थी चोली। चोली का कपड़ा कितने का आया था? चोली का कपड़ा आया था आई थिंक 300 का, और इसके साथ अस्तर का कपड़ा आया था 100 का, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी हमारा लहंगा। और अच्छा, ये स्ट्रिप लगाने का मकसद ये था कि ये कमर तक था ना, तो बच्ची छोटी थी, जब वो भागती थी ना, ये जो पहन के खड़ी होती थी ना, ये ज़मीन पे लगता था ऐसे करके, ऐसे बिल्कुल। जब वो पहन के खड़ी हुई ना, तो मैंने जो लुक दी थी उसको ऐसे थी। नीचे से मैंने गोल्डन पम्प्स लिए थे उसके, एक स्टेप वाले, तो वो पहने हुए से उसने। तो फिर ना जब वो चलती थी ना, तो कभी कभी ज़रा बच्चे को वो जल्दी में ये ऐसे होता था ना, तो उतरता था। मैंने ना पहले घर में उसको पहना के, उसको मैंने कहा थोड़ा सा भाग के देखो इधर उधर, कारपेट पे पहना के देखा। फिर मैंने सोचा, मुझे आइडिया आया, मैंने यहाँ फ्रंट पे 2 बटन लगा दिए। बटन लगाने के बाद उसके कंधे के बैक पे ये इलास्टिक जो है इजीली मिल जाता है। ये देखें, काज वाला, तो इसमें ऑलरेडी काज होते हैं जगह जगह पे ना, जहाँ पे आपने एडजस्ट करना। फिर मैंने उसको पहना के ना अपनी बेटी को लहंगा, तो मैंने यहाँ से ना कंधे के ऊपर से यहाँ उसको स्ट्रेप्स लगा दी, तो वो फिक्स हो गया। जितना मर्ज़ी वो वहाँ खेली भागी दौड़ी स्टेज के ऊपर नीचे, ज़रा भी ये स्लिप नहीं हुआ कि ज़रा भी लहंगा ना वहाँ स्लिप होता। इतना माशाल्लाह उसके अच्छा लग रहा था ना, कि तो कलर कम्बिनेशन बड़ा प्यारा है। और फिर इसके साथ मैंने जो चोली बनाई है ना, बच्ची थी छोटी, तो मतलब तब वो तो 2 साल की थी जब मैंने इसको पहनाया था। तो ये देखें, ये फिर मैंने इसकी चोली बनाई, 3/4 मैंने बाजू बनाए थे अपनी तरफ से, मगर ये तकरीबन पूरे ही बन गए थे, इतने से कम थे। फिर मैंने चूड़ियाँ आगे पहनाई थी उसको, तो वो हल्की हल्की नज़र आ रही थी। तो ये 3 साल की बच्ची को भी इजीली पहनाया जा सकता है, क्योंकि मैंने ये जो इसका मेजरमेंट लिया था ना, ये J का मेजरमेंट है। और ये इसके नीचे जो मैंने लगाई है, ये सॉफ्ट मलमल जो मिलती है, जो ब्रांडेड शाहपोश के सूटों के नीचे लगी होती है, वो मैंने लगाई है। ऑर्गेन्जा का लहंगा है, ऑर्गेन्जा की चोली है,
चोली के नीचे फिर पहले मैंने सिंपल रखी, फिर ये घर में मुझे मैंने लेस ला के रखी हुई थी पहले। मैं जब जाती हूँ ना कोई चीज़ अच्छी लगे तो मैं ले लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि ये कितनी प्यारी लुक आएगी ना कि मैं ये लगाती हूँ, तो ये लगाने से इतनी प्यारी ग्रेस आई ना। तो मेरी बेटी ने जब पहना ना ऐसे से, ये बिल्कुल उसकी कमर पे आता था। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जहाँ लहंगा ख़त्म होता है ना वहीं से ये चोली इस तरह स्टार्ट होती थी। ये देखें लहंगे की लुक, वो लहंगा है ना, तो ये देखें चोली इस तरह पहना हुआ आता था। और इसकी जो फ्रंट है ना, मैंने नेक भी सिंपल रखा था। मैंने सोचा था कि कुछ उसकी गले में पहनाऊंगी, मगर वो छोटी बच्ची थी तो वो नहीं पहन रही थी। बैक पे फिर मैंने ये टसल्स लगा दिए। बैक वाला गला जो मैंने बनाया था वो इस तरह डिज़ाइन वाला बनाया था, हल्का सा ये मैंने सर्कल बनाया था, और उसके ऊपर भी मैंने ये फैंसी टसल्स ला के लगाए थे। आप लोग इससे बड़े भी लगा सकते हैं, मगर वो बच्ची के हिसाब से तो इतने ही ज़्यादा बहुत अच्छे लगते हैं। और वैसे भी मुझे बहुत जल्दी थी, तो जल्दी में जो चीज़ें मिलती हैं फिर ला के घर मैंने सिलाई भी करना था। टेंशन थी मुझे कि रेडी हो जाए, ये ना हो कि मैं इतनी मेहनत करूँ और कुछ मसले मसाइल निकल आए। शादी पे जाना था, सब बच्चे घर तैयार हो रहे थे और मैं हस्बैंड के साथ जाके इसको पिको करवाने गई थी लहंगे को लहंगे को पिको करवा के, दुपट्टे के चारों तरफ पिको करवा के घर आके फिर हम तैयार होके शादी पे गए। बाज़ार खुलने के इंतज़ार में थे कि बाज़ार खुले और मैं ना अपनी बेटी का जो ड्रेस है ना वो लहंगा मतलब नीचे से पीको करवा के लाऊं, फॉल बने। तो हस्बैंड कह रहे थे ऐसे ही पहन ले, नज़र तो आ रहे। मैंने कहा नहीं जी, वो जब पीको करवाएंगे तो फॉल बनेगी ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ग्रेसफुल। इसके साथ दुपट्टा भी मैं आपको दिखाती हूँ। दुपट्टा मुझे और तो कुछ मिला नहीं था। फिर जुमे वाले दिन ना जुमा बाज़ार अक्सर जो जाते हैं हमारी सिटी में लगता है जुमा बाज़ार, वहाँ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। ये मुझे 50 रुपये का पीस मिला था एक साथ, बाकी तो बहुत महंगे दे रहे थे, 250 300 250 300। तो ये लहंगे के साथ लेस बची थी तो मैंने ये साथ लेगी। मैंने भाई से कहा ये भी साथ ही ना आप लगा दें। उन्होंने ये पिको करके ना ये चारों तरफ ये मोती वाली मैंने पिको करवा ली, ये ग्रीन मोती इस शर्ट के साथ मैच, और ये मैंने लगा दिया। बस इस तरह मैंने करके ना ये मोती जब सामने आते ऐसे इकट्ठा करके उसकी गर्दन में ऐसे करके मैंने करके पीछे एक ना मैंने वो ब्रोच सा था गोल्डन, वो लगा दिया। बस उसके पीछे कमर पे ऐसे ये लटकता था दुपट्टा। फिर वो कभी कंधे पे ऐसे करके भी डाल दिया, दो तरह स्टाइल बना दिया हमने। और ये है जी 3 पीस ड्रेस। अगर कोई इसको ख़रीदना चाहता है तो लहंगा बना था 1200 का और चोली का कपड़ा आया था 300 का। ये आर्गेन्जा ली थी, 100 का मैंने लिया था अस्तर का कपड़ा 400। और ये लेस जो है ये है 150 की ये लेस है और 50 के ये हैं। 4 2 600 इसका और 100 पीस का आप समझे दुपट्टा बना है। और ये समझे आप फिर उसको लहंगे को हमने पीको करवाया, 100 पीस उन्होंने तार वाली पीको का ले लिया। तो ये तकरीबन समझे 2021 में मेरे ख्याल में ये रेडी हुआ था लहंगा। तो अब इसको मैं सेल करना चाह रही हूँ कि जो भी मेरी सिस्टर मेरी बहना लें। अगर स्टिचिंग की प्राइस अगर आप लोग आएँ तो स्टिचिंग भी अगर समझें तो समझो 1000 का तो स्टिच होगा ही ना। तो ये 3000 का आर्टिकल रेडी हो गया। तो अगर आप लोगों ने लेना है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ कुछ रायत कर दूँगी। अगर किसी को पसंद आ रहा है तो वो कमेंट्स में मुझे बताए कि जी सिस्टर हमने लेना है। इसके अलावा रब्ता नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा होता है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप लोगों को ये आर्टिकल अच्छा लगा है, आप अपनी बेटी के लिए ले सकते हैं। और इसकी लेंथ जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ मेजर करके कि क्या इसकी लेंथ आ रही है लहंगे की। इस टाइम इस लहंगे की लेंथ जो है अल्लाह अकबर 13 मिनट की तो एक वीडियो यही बन गई है। ये देखें 23 इंच लंबा ये लहंगा है और इसके साथ ये चोली है। 23 इंच लंबाई लेंथ है लहंगे की और चोली है समझे 11 इंच और इसकी 12 इंच ये है इसकी चेस्ट और 12.5 ये इधर से मैंने कमर से रखी थी हल्की सी लूज़, क्योंकि ज़्यादा लूज़ कर रहे हैं ना तो फिर वो ऊपर होती है ना, तो फिर बच्चा जब घूमता तो कमर नज़र आती, बैली नज़र आती, अच्छा नहीं लगता। तो ये इसके शोल्डर भी बता देती हूँ कितने हैं। शोल्डर हैं 8.5, बाजू हैं इसके 10.5। तो जो भी मेरी सिस्टर मेरी बहना को ये मेरा आर्टिकल अच्छा लगे, प्यारा लगा है, वो ख़रीदना चाह रही हैं तो वो जी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
हमारे व्हाट्सअप नंबर पे। व्हाट्सअप नंबर जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है और मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूँगी। और जो भी आर्टिकल ये परचेज़ करेगा हमसे उसको हम DCG फ्री कर देंगे। ये हम आप लोगों से करेंगे कि हम DC फ्री कर देंगे। और अगर कोई अपनी सिस्टर, अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए, किसी सिस्टर के लिए, भांजी भतीजी के लिए हमसे ऑर्डर पे भी बनवाना चाहे तो वो बना सकता है। हम मतलब जस्ट स्टिचिंग आपसे लेंगे, बाकी जो चीज़ें हैं, एक्सेसरीज़ हैं, जो भी हम बाज़ार से ख़रीदेंगे हम आपको बताएंगे कि ये कपड़ा कितने का आया है। बल्कि साथ साथ मैं वीडियो भी शूट करूँगी इंशाल्लाह। मैं एक नेक्स्ट चैनल स्टार्ट करने लगी हूँ जिस पे मैं बाज़ार भी जाया करूँगी, आप लोगों को साथ लेके जाया करूँगी, जो भी चीज़ ख़रीदा करूँगी शॉप पे दिखाया करूँगी कि मैं ये वाला आर्टिकल रेडी करना है मैंने अपनी बेटी का और उसके लिए मैं कौन कौन सी चीज़ें ले रही हूँ, या किसी कस्टमर का आर्डर आया उसके लिए मैं चीज़ें ख़रीद रही हूँ तो मैं कौन कौन सी ले रही हूँ, और कितने रुपए गज़ ये कपड़ा है, कितने रुपए गज़ लेस है, कितने रुपए गज़ अस्तर है, और क्या हम ड्रेस रेडी कर रहे हैं, कटिंग स्टिचिंग जो भी मुझसे हो सका मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी उस चैनल पे इंशाल्लाह। तो ताकि कोई डाउट ना रहे किसी सिस्टर को कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि इतने का कपड़ा है या नहीं है, या इतने की चीज़ें मिल रही हैं या नहीं मार्केट से मिल रही, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। बस बाकी बात रह जाती है स्टिचिंग की। तो स्टिचिंग मैं आपको बता रही हूँ, इसकी है 1000। 2 ईयर से लेके 8 ईयर तक, 10 ईयर तक भी अगर आप लोग स्टिच करवाना चाहें मुझसे ये आर्टिकल तो मैं 1000 रुपीज़ ही आपसे स्टिचिंग का लूँगी। बाकी बात रहेगी लेसेस की, चीज़ों की, तो वो आप जब ख़रीदेंगे हम तो आप लोगों को बताएंगे कि हमने ये आर्टिकल लिया और कितने का लिया। बाकी स्टफ़ की जो डिमांड है वो आपकी होगी कि आप ऑर्गेन्जा पर बनाना चाहते हैं, नेट पे बनाना चाहते हैं, या प्योर का बनाना चाहते हैं। कलर कम्बिनेशन भी आप बता सकते हैं कि किस कलर में हम आपको चाहिए आर्टिकल। तो इंशाल्लाह जी फिर शापोश वाले आर्टिकल जो है मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ये लेंथी वीडियो हो चुकी है। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शापोश के अपने आर्टिकल शेयर करूँगी जो मैंने शापोश से ख़रीदे हैं सेल में, और फिर मैंने वो फंक्शन पे पहन भी लिए हैं। भी मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैंने वो फंक्शन पे पहने हैं। अब मैं उनको सेल करके चाह रही हूँ कि मैं कोई कुछ और आर्टिकल रिक्रिएट करूँ, तो इसलिए फिर मैं उनको सेल करना चाहती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा और अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे तो ही मेरी वीडियो को वॉच कर सकेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।